नमस्कार। आज हम बात करेंगे लीकी गट के विषय में। लीकी गट क्या है, कैसे हो जाती है लीकी गट, लीकी गट जब हो जाती है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, लीकी गट की वजह से स्किन पर रैसेज आते हैं या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो हो रहे हैं या कमजोरी थकान लग रही है, उसकी वजह क्या होती है। लीकी गट को ठीक करने के लिए आपको कौन से घरेलू उपाय करने की आवश्यकता है, इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे वीडियो में अंत तक। इसलिए प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो लीकी गट को हम देखें तो इसका दूसरा नाम होता है जिसको कहा जाता है इंटेस्टिनल परमिएबिलिटी। तो इंटेस्टिनल परमिएबिलिटी जहां पर बढ़ जाती है, इंटेस्टाइन जो है वो 4 परतों से मिलकर बना हुआ एक पूरा का पूरा पाइप है, ऐसा मान लिया जाए। तो 4 परतों से मिलकर के बना हुआ है, तो इस तरीके से 4 परतें हैं, इधर भी 4 हो जाएंगी और ऐसे करके ये पूरा पाइप है। अब अगर इसमें ऐसे करके खाना आया और ये खाना जो है इन 4 परतों में से ये वाली परत जो है इसको बोला जाता है म्यूकोसल लेयर, इसके बाहर वाली परत जो होती है इसको सब म्यूकोसल बोला जाता है, ये मस्कुलरिस म्यूकोसा है और ये सीरोसल लेयर है। ठीक है, तो ये जो लेयर है म्यूकोसल लेयर, इस पर बहुत सारे विलाइज होते हैं जो खाने को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो जब फूड जो यहां पर आया है ऐसे करके, इस फूड में से केवल एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब होकर के, वो ये जो परत है बिल्कुल फाइन मेम्ब्रेन जो है, इस मेम्ब्रेन से केवल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होकर के ब्लड वेसल्स में जाकर के सर्कुलेशन में जाने चाहिए। लेकिन अगर यहां से जो फूड कंटेंट है इसमें से अनवांटेड कुछ चीजें लीक होकर के अगर म्यूकोसल मेम्ब्रेन से होते हुए सब म्यूकोसल मेम्ब्रेन की तरफ, सब म्यूकोसा की तरफ आ जाएं, या फिर वहां से ब्लड स्ट्रीम में जाकर के सर्कुलेशन में चली जाएं, तो 2 कारण हो जाएंगे। एक तो म्यूकोसा से सब म्यूकोसा में वो चीजें आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन की गड़बड़ हुई थी। ठीक है, तो उसकी वजह से आंत में सूजन भी आना चालू हो जाएगी। और दूसरा, जो कंटेंट ब्लड में नहीं जाने चाहिए थे, जिसको चेक करने के लिए वो मेम्ब्रेन लगाई थी कि क्या जाएगा और क्या आंत में ही रुक करके आगे बढ़ करके बड़ी आंत में पहुंच करके एनस से बाहर निकल जाना चाहिए। और जहां जो ये काम था उस मेम्ब्रेन का, जब वो मेम्ब्रेन उस काम को करने में फेल होती है, वो मेम्ब्रेन लीकेज चालू कर देती है, तब उस समस्या का नाम होता है लीकी गट। गट मतलब इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन जो है वो एक तरीके से लीक करना चालू कर देती हैं, चीजों को लीक करके इंटेस्टाइन में से ब्लड में पहुंचाना चालू करती हैं, या फिर म्यूकोसल और सब म्यूकोसल मेम्ब्रेन के बीच में वो फ्लूइड जाकर के रुकना चालू हो जाता है, तो पेट में भारीपन, अफारा, आंतों में सूजन का कारण बनता है वो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइन से आंतों से फ्लूइड एब्जॉर्ब होकर के वो कहां जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो सब म्यूकोसा में या सर्कुलेशन में चला जाता है। अगर वो सर्कुलेशन में चला गया तो यहां से रस के रूप में था और वो एब्जॉर्ब होकर के जब रक्त में गया तो उसने ब्लड को बनाया, और ब्लड को कैसा बनाया, जो नहीं पहुंचना चाहिए था वो चीजें अगर ब्लड में पहुंच गई तो रक्त अशुद्ध हो जाएगा। और रक्त अशुद्ध अगर हो गया तो अशुद्ध रक्त पूरे शरीर में पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा तो यहां खुजली कराएगा, हेयर फॉल कराना का काम भी लीकी गट करा सकती है, एक्सट्रीम वीकनेस कराने का काम भी लीकी गट कर सकती है, और अगर आपके जॉइंट्स में पेन हो रहा है तो वो भी लीकी गट की वजह से हो सकता है। इसकी वजह से सर्कुलेशन में गया। अब जब सर्कुलेशन में ये अनडाइजेस्टेड फूड पहुंचेगा तो वो ब्लड को एसिडिक बनाना चालू कर देगा, और अगर ब्लड एसिडिक होना चालू हो जाएगा तो डेफिनेटली ब्लड की एसिडिटी की वजह से आपके खून में गाढ़ापन बढ़ेगा,
खून अगर गाढ़ा होना चालू होगा तो वो एथीरोस्क्लेरोटिक चेंजेस आपके वेसल्स में, जो वेस्कुलर हार्डनिंग का काम करती है, वो कराना चालू कर देगा, जो आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। हृदय से संबंधित कई प्रकार की बीमारियां आना चालू हो सकती हैं, या फिर यह समस्या आपके लिवर के लिए भी काफी खतरनाक साबित हो सकती है। अगर लीकी गट का केस बनता है तो धीरे धीरे करके आपके लिवर के फंक्शंस भी डिस्टर्ब होना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई प्रकार के, जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया, या फिर एसोफेजियल वेरिसेस हो गया, या फिर इस कंडीशन में आपको बाइल रिफ्लक्स तक के चांसेस होना चालू हो जाते हैं। तो ये आपकी समस्याएं रहेंगी। अब हम देखें इस लीकी गट का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। तो लीकी गट होने का जो ये आत्म मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी खराब होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो होते हैं आजकल जो हम खाना खा रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स का जो यूज किया जा रहा है, केमिकल्स का जो यूज किया जा रहा है, वो आपकी इस समस्या के लिए सबसे ज्यादा सर्वाधिक रेस्पॉन्सिबल कॉज माना जाता है। दूसरे नंबर पर इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स का यूज, जैसे थोड़ा बुखार आया एंटीबायोटिक्स ले ली, जबकि ऐसा भी माना जाता है कि ये लीकी गट जो है ये जब ज्यादा प्रॉब्लम करना चालू करती है तो आपका इम्यून डिफेंस भी बेकार होना चालू हो जाता है। बुखार आएगा, बुखार आने से लेकर के कैंसर होने तक का खतरा इस लीकी गट की वजह से बढ़ जाता है। इसलिए इस लीकी गट को समय से बिल्कुल ठीक कर लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो एंटीबायोटिक्स का यूज भी अगर लगातार किसी भी बीमारी में आपको करना पड़ रहा है तो वो एंटीबायोटिक्स का यूज भी लीकी गट कराने में हेल्पफुल होता है। साथ में अदर मेडिकेशंस, जैसे डायबिटीज के लिए मेडिकेशन ले रहे हैं या खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं, ये मेडिकेशंस भी लीकी गट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर मानी जाती हैं। प्लस क्रॉनिक स्ट्रेस अगर आपको है, बहुत ज्यादा तनाव में अगर कोई रहता है तो स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस इंड्यूस्ड हार्मोन रिलीज होते रहते हैं और उसकी वजह से लीकी गट होने का खतरा बढ़ जाता है। या फिर एक कारण होता है लो स्टमक एसिड्स, या इसके साथ में आपका जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सीक्रेशन है जब वो कमजोर होना चालू हो जाता है तब भी लीकी गट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये कारण है। कारण के साथ में अब हम देखेंगे कि लक्षण लीकी गट के क्या क्या होते हैं। तो लीकी गट है तो डेफिनेटली इसमें पहला लक्षण तो यही होगा कि आंतों की कमजोरी है, पेट फूलेगा, अफारा आएगा, पेट एकदम से भरा भरा लगेगा। खाना अगर आपने खा दिया तो एकदम से बेचैनी, पेट फूलना, सांस भरना, ये दिक्कतें आना चालू हो जाएंगी। और इसके साथ में पूरे शरीर में थकान ज्यादा से ज्यादा रहेगी, ऐसा लगेगा जैसे आलस सा आ रहा है, कमजोरी बढ़ती चली जा रही है। ये लीकी गट का सिम्टम माना जाता है। साथ में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होना चालू हो जाएंगे, प्लस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे स्किन डिसीजेज या फिर जॉइंट पेन जैसी समस्याएं आपको आना चालू हो जाती हैं। ये लीकी गट के कुछ बहुत चुनिंदा से सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। अब हम देखें इस लीकी गट को आपको अगर ठीक करना है तो बहुत ज्यादा आवश्यक होता है कि जो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हील करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक फैक्टर जो होता है वो होता है इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स। इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स जो हैं, इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट IEL जिनको बोला जा सकता है, अगर ये आपके ठीक बने रहें तो डेफिनेटली ये आपकी इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी खराब होने से रोकते रहेंगे। लेकिन ये लिम्फोसाइट्स जो हैं इनको पुलिसमैन्स भी बोला जाता है। ये रक्षा आपकी करने का काम करेंगे, इम्यूनिटी को एनहेंस करने का काम करेंगे। तो अगर इनको बढ़ा के रखना है तो बहुत आवश्यक होता है कि आप इन पर प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन पहुंचाएं और इनको डैमेज कराने वाले फैक्टर्स जो हैं उनको, जैसे वो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में आपने मैदा खा ली, बहुत ज्यादा मात्रा में आपने कुक्ड फूड खा लिया, ओवर फ्राइड खा लिया, या फिर बहुत ज्यादा बिल्कुल गला हुआ तला हुआ खाना खा लिया, उससे उसके डाइजेशन से बहुत सारे फ्री रेडिकल्स
जनरेट होंगे, या फिर वो बॉडी में सेल पर, सेलुलर लेवल पर जाकर के कई सारे फ्री रेडिकल्स जनरेट करेगा, और वो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो आपकी बॉडी में इन इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स को खराब करने का काम करेंगे। इसलिए कोशिश ये करनी है कि इनको ठीक करना है यदि, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऐसा खाना खाना है जो बहुत ज्यादा इजी डाइजेस्टिव हो और जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में हो। तो आप धनिए का यूज कर सकते हैं, पुदीना का यूज कर सकते हैं, सौंफ का यूज कर सकते हैं, तुलसी के पत्ते जो हैं उनमें अच्छे तरीके से एंटीऑक्सीडेशन के प्रॉपर्टीज होते हैं। आप ब्रोकोली का यूज कर सकते हैं, लेट्यूस जो है वो यूज में आप ले सकते हैं, सैलरी जो है वो यूज में आप ले सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें आपके लिए इस लीकी गट को ठीक करने का काम करेंगी। अगर आप चाहें तो खाने में बहुत इजी डाइजेस्टिव खाना जो है, जिसको वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल खिचड़ी कहा जा सकता है, उसका ज्यादा यूज करें। फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाएं, और खाने के कम से कम 40 मिनट पहले हरा सलाद अच्छे तरीके से चबा करके खाएं। पानी दिन भर में कम से कम 3 से 3.5 लीटर जरूर पिएं, इसका विशेष ध्यान रहे। और स्ट्रेस आपको ना हो इसके लिए नियमित व्यायाम करें, क्योंकि स्ट्रेस कम करने के लिए और कोई चीज है नहीं। आप अपने मन को अच्छा तरीके से, सही तरीके से स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो नियमित अभ्यास जो है योग का, व्यायाम का, वो आपके तनाव को कम करने का काम जरूर करेगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।